आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। आप में से जो भी जिन लोगों का भी कल रिजल्ट निकला है ICSE बोर्ड का क्लास 10th का और 12th का, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में मतलब तरक्की करते रहिए, हमारी मुबारकबाद आपके साथ है। आइए हम आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो लेक्चर चल रहा था पावर एंड रूट्स का, उसका आज 5वां लेक्चर है। तो अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और आज इस टॉपिक का हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, यही टोटल 16 क्वेश्चन ही है कि अगर दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, तो आपको फाइंड करना है कि x टू द पावर ऑफ x अपॉन y प्लस y टू द पावर ऑफ x अपॉन y आपका कितना होगा, ठीक है। x2 दिया हुआ है, y4 दिया हुआ है। आपको ये निकालना है कि x टू द पावर ऑफ x अपॉन y प्लस y टू द पावर ऑफ x अपॉन y कितना होगा, हाउ मच विल बी। तो आप सीधे इस पे कैलकुलेट करिए। x की वैल्यू क्या आई है 2, तो 2 पावर x अपॉन y दैट इज 2 अपॉन 4 प्लस y 4 पावर 2 अपॉन 4, this will be 2 when 1 upon 2 plus 4 power 1 upon 2, 2 power that is under root 2 plus that is under root 4. See, we can see that this 4 we can write as root 2 plus 2, or if you take root 2 as common it will be 1 plus under. How it under root came here? अगर कोई क्वांटिटी a दी हुई होती है तो उसको ये लिखा जा सकता है कि इट इज रूट a इंटू रूट a, बिकॉज स्क्वायर ऑफ रूट a इज ऑलवेज दैट नंबर a, ठीक है। इसलिए किसी भी नंबर को, जैसे वो नंबर 2 है, 3 है, 4 है, पॉजिटिव नंबर्स के 2 है, 3 है, 4 है, तो उनको हम दो उन्हीं के बराबर स्क्वायर रूट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे 2 है तो उसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो इसलिए अगर 2 में से एक रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक दूसरा रूट, ठीक है। देखिए इसको, ठीक है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 इज गिवन। वी हैव टू फाइंड आउट x टू द पावर ऑफ x अपॉन y प्लस y टू द पावर ऑफ x अपॉन y। वी विल पुट द वैल्यूज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 4 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 4। दिस विल बी रूट 2, दिस विल बी अंडर रूट 4, same root 2 here, under root 4 is 2, so answer will be root 2 plus 2. Furthermore, we can take out the common, root 2 is common, then will be 1 plus 2. So you can either write this as final answer or this as final answer as suitable to you, okay. Take x into 2 to the power of minus 5, it will be equal to 2 to the power of 5. Here we have to find x, okay. See, x, we know that if a into b is equal to c, we can write as a equal to c upon b. Simple, okay. If a into b is equal to c, then we can write as a is equal to c upon b. Same equation we will apply here. Then it will be x equal to 2 upon 5 divided by 2 or minus 5, okay. We know that if any number is written as a 1 upon a to the power minus n, how it will be written? 1 upon a to the power n, it will be a to the power of n, okay, because it is a subsidiary of a to the power of minus n. How will we write this? It will be 1 upon a to the power of n, okay. So the same value of this
वी राइट हियर, तो वो ये बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। चीज और निकल क्या गई फॉर्मूला के लिए कि 1/a to the power of minus n will be a to the power of n and a to the power of minus n will be 1/a to the power of n. These two. Okay. जो आपको मैंने पहले फॉर्मूले 20 लिखवाए थे उसमें आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में एक नए फॉर्मूले निकल आए तो उसमें आप जोड़ते जाइएगा, उसी 20 में फॉर्मूले सबने जोड़ते जाइएगा और जल्दी आप लोग को फॉर्मूले की भी शीट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, हर चैप्टर के एंड होने के बाद। ओके, तो ये चीज है, उसको कैसे लिखेंगे 2/5 into 2/5। ठीक है, ये किस चीज पे बेस्ड हुआ है बताइए? ये बेस्ड हुआ है if a to the power of n into a to the power of n, that is a to the power of m plus n, and if both m is equal to n, then a to the power of m into a to the power of n will be equal to a power 2. Okay, ये क्वेश्चन था a to the power of m into a power of n, वो होता है इसके बराबर, और अगर इसी इक्वेशन में m और n बराबर हो तो वो ये बन जाता है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है फॉर्मूला, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि आज आप लोग इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। कल जो है आप लोगों का मैं एक नई टॉपिक जो शायद आप लोगों ने अभी तक की कभी इसका आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा कि जो एक फॉर्मूला होता है मैथ में आपके पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से आप लोगों को याद भी होगा, लेकिन इस पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपको जो क्या होता है कि x square is equal to y square plus z square, that is hypotenuse square is equal to base square plus adjacent side square। इसको आपको बताया जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। जो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है उसके बेस पर उसी से निकाल करके आपको ये फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा कि a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, that is a square plus 2ab plus ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम जाहिर सी बात है ये क्लास 6 7 को तो है नहीं आपको आएगा, तो 8 9 10 में, तो इसलिए 8 9 10 वाले बच्चों को इतना बेसिक आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद होगा a plus b होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको पॉलिनोमियल पढ़ा जाएगा, लेकिन पहला कोई पाइथागोरस, उससे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखिए a plus b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के बेसिस में आपको पाइथागोरस थ्योरम निकालना, प्रूफ करना बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के कल का लेक्चर का रहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम पे ही कल का पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसके ट्रिपलेट्स जो होते हैं, कम से कम आपको 5 से 10 ट्रिपलेट्स याद करवाए जाएंगे। कैसे आसानी से याद रखेंगे, कहीं भी आपको आ जाए तो हर ट्रिपलेट का एक एंगल होता है डिजाइन। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग के लिए कल का रहेगा। ये देखो, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सपोज 4/5 होल टू द पावर ऑफ 5 इंटू 25/64। ठीक है, ये आपको निकालना। अब उसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपना 4/5 अलग करके,
और उसके बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, या फिर इनको भी पावर में चेंज करके सॉल्व कर लीजिए। दो तीसरा ये है कि आप इनको इसी तरीके से रखिए पावर की वे में ही, और इनको आप पावर की वे में इसको करके तब सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम सेविंग चाहिए, इसलिए आपको मैं आपको फॉर्मूला बताया गया था कि a अपॉन बी टू द पावर ऑफ m दिया हुआ है, तो उसको आप लिख सकते हैं a पावर m अपॉन b पावर m, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब किसी भी इसको हम लोग बता देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5 टू द पावर ऑफ 5 इंटू, अब देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, ये मतलब 5 का, और ये होता है 8 का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 पावर 5 है, तो उसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या बचेगा 5 पावर 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 पावर 5 है और यहाँ पे 8 पावर 2 है। अब इसको अगर आप तुम चेंज करना चाहते हैं, हम कैसे चेंज करते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 4 पावर 5 क्या होता है? 8 इंटू 64, ठीक है। तो यानी आपका 64 इंटू 4 इंटू 56 अपॉन 64, दैट इज। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने रेशियो पर क्वेश्चन पढ़े थे कि कैसे पावर में दिया हुआ है, उसको फिर हम लोग फ्रैक्शन में करके और आखिर में 4:1 इस तरह से आप दोनों रेशियो का क्वेश्चन का भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन और देखिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद में अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको निकालना है। इफ x टू द पावर ऑफ 6 होल पावर ऑफ 7 होल पावर 0 अगेन होल पावर 7, ठीक है। इसका आंसर निकलता है। आपको ये पता होता है कि अगर किसी भी पावर 0 लगा हो, वो चाहे कितनी बड़ी भी नंबर हो सिवाय 0 के, यदि 0 पावर 0 छोड़ करके किसी भी नंबर पे भी पावर 0 लगाओ तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो यानी इतने ब्रैकेट को आप हटा करके लिख सकते हैं 1। ये पावर कितना लगा है? 7, आंसर कितना? 1 और 2। अब आपको मान लो ये चीज़ नहीं पता थी तो आप इसको पहले x पावर 6 करके 7 करते, x पावर 42 आता, फिर पावर 42 पे पावर 0 लगाते, तब x पावर 0 यानी 1 आता, उसके बाद आपको 2 एक्स्ट्रा पड़ जाते। इस तरीके से आप लोगों को अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कहीं और कह दीजिए तो भैया इसको 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाइए, तो उसका सिंपल तरीका ऐसा करिए, देखिए कहीं भी पावर 0 लगा है तो उसको पूरे ब्रैकेट को आप चेंज कर दीजिए 1 के फॉर्म में, और उसके बाद अगर कोई पावर है एक्स्ट्रा बचा उसको लिख करके आंसर बन जाए कि 1 पे कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, 1 पे यहाँ कि 0 भी चढ़ा दीजिए तो ये आंसर बन जाए। एनी पावर रेस्ट पावर इफेक्ट 1 पे आप इंफिनिटी चढ़ा दीजिए तो भी आंसर बन जाए, ठीक है। हो गया? क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन। अब आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो कि x अपॉन y इक्वल टू 3 अपॉन 7 दिया हो, तब आपको निकालना है x पावर 6 इक्वल टू अपॉन y पावर 6। अब आपको यहाँ पे ना तो x की वैल्यू दी हुई है ना ही y की वैल्यू दी हुई है, तो क्या आप वैल्यू कैसे लेंगे? तो रूल इसमें ये होता है कि अगर a अपॉन b इज गिवन है c अपॉन d, तो आप ये लिख सकते हैं कि a बराबर c, b बराबर d, ठीक है। ये कब आप लिख सकते हैं? अगर आपको प्रॉपर वैल्यू a और b की नहीं दी हुई, अगर आपको प्रॉपर वैल्यू a और b की ना दी हुई हो तो उसके बराबर जो फ्रैक्शन दिया हो उसका बराबर से उसे लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि वैल्यू वो सेम हो ना हो लेकिन
उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में वैल्यू होगी। मतलब चाहे 7 हो या हो ना हो, लेकिन वो 7 के मल्टीपल में ही होगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो वैल्यू 7 हो, लेकिन वो होगी तो 7 के मल्टीपल में, चाहे वो 14 हो, 21 हो, 35 हो, 3.5 हो, 2.1 हो, होगी वो 7 के मल्टीपल में। तो इतना तुमको अंदाजा, तभी वो रेशियो दिया हुआ फॉर्म में, तो वही हम चीज़ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट एज x = 3, y = 7, आप पुट कर दीजिए 3 पावर 6 अपॉन 7 पावर 6, 3/7 होल पावर 6। चाहे उसको सॉल्व कर लीजिए। 3/6 होता है आपका 729 और ये होता है आपका 343 × 342। हो गया? तो ये आपके क्वेश्चंस थे से चैप्टर से रिलेटेड, इंडेफिनिट पावर रूट्स और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और अभी भी इस चैप्टर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और कल का आपकी टॉपिक बता दी गई क्या रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम, तो जो कि आपकी बेसिकली 9th से रिलेटेड होता है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये भी लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप भी थोड़ी हमारे लोग की मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू।